श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। इनमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर करीब 1,300 करोड़ रुपए की लागत से बनी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 3 अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं विभिन्न इलाकों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही न सिर्फ पर्यटन बल्कि इन इलाकों में स्थित कोयला खदानों से कोयले के बेहतर परिवहन के लिए भी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोरबा में स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना और केवटी अंतागढ़ नई रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 75 लाख कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। श्रोताओं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों का जीवन आसान होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। ये उपहार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कनेक्टिविटी के लिए है। ये उपहार छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए है, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। आज भारत में किस तरह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहां छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर कोड़ेबोड़ और बिलासपुर पथरापाली हाईवे का लोकार्पण हुआ। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो,
हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो क्षेत्र सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, अब उन तक भारत सरकार ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बहुत बड़ा लाभ है, जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बस्तियों को आज ये सड़कें, ये रेल लाइनें जोड़ रही हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को, माताओं बहनों को आज अस्पताल पहुंचने में सुविधा हो रही है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों को इससे सीधा लाभ हो रहा है। इसका एक और उदाहरण मोबाइल कनेक्टिविटी भी है। 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 20% से ज्यादा गांवों में किसी तरह की मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी। आज ये घटकर लगभग 6% रह गई है। इनमें से अधिकतर जनजातीय गांव है, नक्सल हिंसा से प्रभावित गांव है। इन गांवों को भी अच्छी 4G कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भारत सरकार 700 से अधिक मोबाइल टावर लगवा रही है। इनमें से करीब 300 टावर काम करना शुरू कर चुके हैं। जिन आदिवासी गांवों में पहुंचते ही पहले मोबाइल सन्नाटे में आ जाते थे, आज उन्हीं गांवों में मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचने से कितने ही कामों में अब गांव के लोगों को मदद मिल रही है। और यही तो सामाजिक न्याय है, और यही तो सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ जिन 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है, वे पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले हैं। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं, जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन बनने वाली है। इस कॉरिडोर से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का सफर आधा हो जाएगा। 6 लेन की ये सड़क धमतरी की धान बेल्ट, कांकेर की बॉक्साइट बेल्ट और कोड़ा गांव के हस्तशिल्प की समृद्धि को देश के अन्य हिस्सों में जोड़ने का प्रमुख मार्ग बनेगी। और मुझे इसकी एक और खास बात बहुत अच्छी लगी। ये सड़क वन्य जीव क्षेत्र से गुजरेगी, इसलिए इसमें वन्य जीवों की सहूलियत के लिए टनल और एनिमल पासेज भी बनाए जाएंगे। दिल्ली राजहरा से जगदलपुर रेल लाइन हो, अंतागढ़ से रायपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा हो, इससे भी यहां के दूर सुदूर के क्षेत्रों में आना जाना और आसान हो जाएगा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि जहां प्राकृतिक संपदा है, वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगें और रोजगार के नए अवसर भी बने। भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है, वहीं नए अवसर बने, वहीं ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे। इस दिशा में
भारत सरकार ने जो प्रयास बीते 9 वर्षों में किए हैं, उनसे छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण को नई ऊर्जा मिली है। भारत सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ के पास राजस्व के रूप में अधिक पैसा भी पहुंचा है। विशेषकर माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी के रूप में कहीं अधिक पैसा मिलने लगा है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की राशि बढ़ने से उन जिलों में विकास का काम तेज हुआ है जहां खनिज संपदा है। बच्चों के लिए स्कूल हो, पुस्तकालय हो, सड़कें हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसे कितने ही कामों में अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा खर्च हो रहा है। श्रोताओं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की भी शुरुआत की। थोड़ी देर पहले यहां 75 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है। यानी मेरे इन गरीब और आदिवासी भाई बहनों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। छत्तीसगढ़ के 1,500 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे संतोष है कि गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित परिवारों का जीवन बचाने में आयुष्मान योजना इतना काम आ रही है। और इस योजना की और एक भी विशेषता है, अगर छत्तीसगढ़ का कोई लाभार्थी हिंदुस्तान के किसी और राज्य में है और वहां उसको अगर कोई परेशानी हो गई तो ये कार्ड वहां भी उसका सारा काम पूरा कर सकती है। इतनी ताकत इस कार्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इसी सेवा भाव से छत्तीसगढ़ के हर परिवार की सेवा करती रहेगी। श्रोताओं, करीब 7,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा। प्रदेश में कारोबार के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय उपज और उत्पादों को अब बड़े बाजारों तक पहुंचाना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का समसामयिक विषयों पर आधारित यह कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। Thank you.